हम इसको थाने में हाँ जी भाई खोलो जरा। हम लोग यहाँ पे इंसाफ, हम लोग यहाँ थाने के बाहर बैठे हैं और यहाँ हजारों मुतासरीन आएंगे, हम देखते हैं कि इसे बंदा छोड़ते हैं इंशाल्लाह। ये देखें कि खुरम शहजाद को छोड़ दिया गया, करोड़ों रुपयों का यहाँ पर घपला हुआ है। आम लोगों के साथ लोगों की जो जमा पूंजी है जिंदगी भर की, उसको लूट लिया गया। करोड़ों रुपए का घपला करने के बाद यहाँ पर खुरम शहजाद को पुलिस ने रिहा कर दिया। आप देखें कि यहाँ से निकल चुके हैं। उनको क्या पता, मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी है और खुरम साहब को 1 मिनट से पहले हमारी बात नहीं सुनी और ये लेके चले गए हैं। ये सोचा हुआ है कि मैं अपने आप को पेट्रोल डाल के ना मैं आग लगा दूंगा। अरबों रुपए में ये फ्रॉड हुआ है, जिसमें मैं खुद भी उसमें मुतासर हूँ। मेरे अपने भी करोड़ों रुपए में पैसे उन्होंने देने हैं। जाके अंदर दरखास्त लिखें, उनके खिलाफ दें जो आपके साथ हुआ है। हम दरखास्त लिखने के लिए गए हैं, वो पीछे से लेके उनको चले गए। सीसीपीओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, जो इनका क्लेम है वो इनको वापस दिलवाया जाए। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। मैं इस वक्त ग्रीन टाउन थाने के बाहर मौजूद हूँ। मुलजिम खुरम शहजाद जिसने अरबों रुपयों का घपला किया, ये सारा मामला क्या है, मुतासरा लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अनवर है। हम पिछले को तकरीबन जब से अल कबीर आर्चर्ड की डील आई थी तो तकरीबन 8 से 9 माह हो गए हैं। तो खुरम साहब जो इनके एक्स एम्प्लॉई थे अल कबीर टाउन के, वो GM सेल्स एंड मार्केटिंग की पोस्ट पे काम कर रहे थे। फुल फ्लैज वो काम कर रहे थे। वो सारे इख्तियारात वो जायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अपनी सीट का खूब फ़ायदा उठाया और मेरा ख्याल है कि हम उसका एस्टीमेट तो नहीं बता सकते कितनी प्राइस है, कितनी अमाउंट होगी। अरबों रुपए में ये फ्रॉड हुआ है, जिसमें मैं खुद भी उसमें मुतासर हूँ। मेरे अपने भी करोड़ों रुपए में पैसे उन्होंने देने हैं। तो क्योंकि हमसे पैसे लिए हैं, कैश लिया है और कंपनी की रसीदें हमें बना के दी गई हैं। तो हम बड़ी देर से, हमारी क्योंकि सुनवाई हो नहीं रही थी, हमने बड़ी कोशिश की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। आज जब हमें पता चला, जब हमें कॉल आई कि खुरम साहब आज पुलिस की हिरासत में है, हम सदर थाने में इधर, तो हम जब लोग आए हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ दोस्त आए हैं, जब हम थाने में पहुँचे हैं तो आके हमने जब डिस्कस की है, वहाँ पे नुमान साहब थे DSP साहब कि जनाब हमारा मौक़िफ़ लिया जाए, हमसे सुना जाए और इस भाईजान को फ्री ना किया जाए और इनके सामने बिठा के जो भी आपने हमसे कोई सवाल जवाब करने वो किए जाएँ। तो किए उन्होंने जो नुमान साहब थे DSP साहब, उन्होंने जनाब हमारी SP साहब तक रसाई नहीं होने दी। उन्हें वहाँ भी हमें घंटों वहाँ पर हमें बिज़ी रखा। तो उन्होंने कहा जी आप जो है ना SP साहब से नहीं मिल सकते। तो डिफरेंट तरह की उन्होंने हमें जो है ना बातों में बात उलझाए रखा है और उसके बाद हमें कहा जी एप्लीकेशन दें। तो अब जब एप्लीकेशन बना के हम देने के उनके पेश होने की कोशिश की है, पेश नहीं, हमें किसी सूरत हाल नहीं होने दिया गया। और उसके बाद इतनी देर में उन साहब को वो लेके कोई फ़ोन आया तो लेके चले गए हैं। तो जनाब हमारी आला काम से ये DCO साहब से, CM साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, आला काम से जनाब चीफ जस्टिस साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब कि हमारी सुनाई होनी चाहिए और जनाब हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे दोस्त जो इनकी सारी की सारी ज़िंदगी जमा पूंजी इनकी लगी हुई है, तो ये इतना बड़ा फ्रॉड जो है इससे हमें बचाया जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मेरे साथ सर मैंने 95 लाख दिया था बतौर कैश उनको। ठीक है। तो जो जिसके मुझे फॉर्म मिलना था 1000, जो अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुआ, वो लारे पे लारा यानी कि मैंने दिए थे तकरीबन कोई फरवरी में पैसे। ठीक है। तो जो अभी तक मुझे बस यही कह रहे हैं कि कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे। फिर ऐसे करते करते फिर वो सोलिसिटी में शिफ्ट हो गए। उधर जाता रहा हूँ, बस क्लियर कर लो उधर से, मैं कर दूंगा क्लियर, कर दूंगा क्लियर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मुझे मिला। ये मसला क्या है, मामला क्या है और ये खुरम शहजाद कौन था? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। खुरम शहजाद साहब जो ना हमारे GM सेल एंड मार्केटिंग थे साबका, ये अल कबीर डेवलपर में थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत से कारोबारी हजरात से पैसे लिए और पैसे लेके उनका लेन देन का भुगतान नहीं किया और वहाँ से छोड़ के चले गए। तो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ मार्केट कमेटी मेरे पास बहुत सारी दरखास्तें आई हैं मुतासरीन की। तो आज पुलिस ने उनको पकड़ा है और नॉमिनेटेड FIR के बावजूद मुलज़म को छोड़ दिया गया है। और आपको देखने रात के इस पैर कितने सैकड़ों लोग यहाँ मुतासरीन खड़े हैं और हमारी दाद रसी नहीं हो रही। टोटल कितने रुपयों का ये फ्रॉड या घपला हुआ? सर बहुत बड़ा गबन है। अभी तक तो जो हमारे अंदाज़न कितने का होगा सर, अभी तक जो हमारे सामने आया है ना, वो कोई 35 से 40 करोड़ का है। जी हाँ, लेकिन अभी नॉमिनेटेड लोग, अब लोगों को अब पता चला है, लोग दरखास्तें दे रहे हैं। ये 1-2 दिन में कंक्लूड हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा। कितने लोग दरखास्तें लेकर आपके पास आए? अभी तक 15 लोग आए हैं। ठीक है। और मुलजिम भी आपके सामने यहाँ भी पहुँचे हैं और अभी कुछ लोग रात को, लोगों को अभी पता चला है, सुबह देखेंगे। अब लोग थाना रायगंज में जाएंगे या अपनी दाद रसी के लिए जहाँ जाएंगे। किस मद में लोगों से पैसे लिए गए? ये के लिए लिए गए हैं। जब एक वो अदारे में GM सेल एंड मार्केटिंग थे तो वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों से कैश वसूल किया अपनी ज़ाती हैसियत से, जो कि कंपनी अकाउंट में नहीं गया। तो कंपनी अकाउंट में अगर चला जाता तो कंपनी उसका भुगतान करती, लेकिन उसने ज़ाती हैसियत से लिया और लोगों से लेन देन क्लियर नहीं किया। ठीक है। खुरम शहजाद पकड़े गए, पुलिस के हवालात में, क्या रिस्पॉन्स है पुलिस की तरफ आप लोगों के लिए? पुलिस ने तो आपके सामने बंदा अभी छोड़ दिया है। छोड़ दिया? नॉमिनेटेड FIR के बावजूद बंदा छोड़ दिया है।
तो अब तो हम आपके सामने थाने के दरवाजे पे आगे अपनी दाद रसी के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई बंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, उल्टा थाने से बाहर निकाल के अंदर से ताला लगा दिया उन्होंने हमारे। आप देख सकते हैं कि जी इस वक्त ये लोग थाने के बाहर मौजूद हैं और जो मुलजिम है खुर्रम शहजाद उसको पुलिस ने छोड़ दिया है। रात के तकरीबन 3:30 का टाइम है और ये लोग मुतासरा लोग इधर मौजूद हैं, इंसाफ की तलाश में है। भैया आपके साथ क्या मामला है? सर मैं मार्केट कमेटी का कन्वीनर हूँ, ठीक है। ये इनकी एप्लीकेशन आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात ऐसे है कि मैंने सारी ज़िंदगी की अपनी कमाई इसमें लगा दी है। कितने पैसे लगे थे आपके? मेरे 1,25,00,000 रुपए लगे हुए हैं। मुझे सड़क पे आ गया हूँ, मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं अपने आप को पेट्रोल से आग लगा के पेट्रोल डाल के ना मैं आग लगा दूंगा। रात के इतने बजे मेरी वालदा जो सी हैं वो परेशान है, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त कहाँ जा रहे हो आप? उनको क्या पता मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है। और खुर्रम साहब को 1 मिनट से पहले हमारी बात नहीं सुनी और ये लेके चले गए हैं। गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि हम इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस क्या कहती है? पुलिस सर क्या कहती है? पुलिस ने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। ये हमारे सदर साहब हैं, इनको भी बाहर खड़ा कर दिया, सारे बंदों को बाहर खड़ा कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने जब कंप्लेंट दी तो क्या रिस्पॉन्स था पुलिस की तरफ से? उनका रिस्पॉन्स यही था कि आप एप्लीकेशन लिख के दें, एप्लीकेशन लिख के दें। अभी एप्लीकेशन लिख ही रहे हैं, उनसे बात करें। उन्होंने फ़ोन आया, बंदे को बाहर भेज दिया। हमारी कोई औकात ही नहीं है। हम इंसान है कि जानवर है? हम भी तो अशरफुल मखलूक़ात हैं कि वो भी अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर उनके ऊपर कोई उनका कोई सुनने वाला, तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 1,25,00,000 रुपया आपने जो दिया वो किस मद में दिया? भाई मैंने एडजस्टमेंट फॉर्म के लिए उनको दी है, उन्होंने मुझे एडजस्टमेंट फॉर्म नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझे 825 फॉर्म दिए, 475 मुझे फॉर्म देने थे। माह रमज़ान के अंदर ये मौलवी साहब देख ले, मेरे भाई हैं, ये साथ आते नहीं, इनकी परचून की दुकान है। और कभी डिफेंस आ रहे हैं, कभी हम इधर आ रहे हैं, कभी डिफेंस आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं। बताएं हम हमारा कौन सुनेगा? अभी भाई ने हमें फ़ोन किया, हम एमयू कॉलेज से आधे घंटे के अंदर अंदर आ गए हैं। अगर हमारा कोई नहीं सुनेगा तो फिर यहाँ पे तो हम अपने आप कर लेंगे और कुछ नहीं कर सकते। हमें तकरीबन 7 माह से उन्होंने परेशान किया हुआ है। ठीक है, 7 माह से आप आना 7 माह से हमें कभी कहते हैं यहाँ इधर आ जाए, कभी इधर आ जाए, कभी कहते हैं फेज़ 1 में आ जाए, कभी कहते हैं DHA में आ जाए, फेज़ 6 में आ जाए। मोटरसाइकिल पे हम रोज़ों में कुत्ते की तरह भागे, रोज़ा रख के, और तरले किए उनके, सर आपकी मेहरबानी हमें रोज़ों में ना भगाइएगा, पहले हमें क्लियर कर दे। ये बंदा हमारे साथ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़लील ख्वार करके रख दिया इन्होंने। और अब हम परेशान होकर यहाँ पे खड़े हुए हैं बाहर गर्मी में। एप्लीकेशन जब दी पुलिस को, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस ने क्या आपको कहा? सर हमें तो पुलिस ने एप्लीकेशन के लिए- रिसीव नहीं सर हमें तो एप्लीकेशन के लिए कमरे में डाल दिया और उनको पीछे से लेके निकल गए। ये कोई हमें तरीके बोला का गया है? है कि जाके अंदर दरख्वास्त लिखें, उनके खिलाफ दें जो आपके साथ हुआ है। हम दरख्वास्त लिखने के लिए गए हैं, वो पीछे से लेके उनको चले गए हैं। और जो मेरा क्लेम है ना इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ का है इनकी तरफ, क्योंकि फार्म का रेट ऊपर चला गया है, अवाम मेरे घर पहुंच रही देखें, है, ये मुझे बैठ तंग के कर हम- रही है। ये बैठ के हम दरख्वास्त लिख रहे थे तो उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं हमारी ली है और हमें जॉनसन है उन्होंने फारिग कर दिया कि चलें जी बाहर निकल जाएं, यहाँ से फारिग हो जाएं। ये आपको किसने कहा है? कौन से पुलिस ऑफिसर ने कहा? अंदर हमें सारे बाहर आ क्या गए। नाम था उनका? DSP साहब ने कहा हमें, DSP नुमान साहब। हाँ जी, उन्होंने हमें कहा बाहर निकल जाइए। दरखास्त लेने से इनकार। ये देखें ना, ये भाई ने भी दरखास्त लिखी हुई है, मैंने भी दरखास्त लिखी हुई है। देखें ये जी बहुत सारे लोग यहाँ पर दरखास्तें लेकर आए हुए हैं। आ गए हैं और गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा निकलो बाहर, चलो शाबाश। तो ये रात नू तुसी बिल्ले गए बाहर सड़कों से फिरो तुसी। VIP तरीके से उनको लेके निकल गए हैं सारे। ये देखें जी बहुत सारे लोग जो हैं वो दरखास्तें लेकर आए हुए हैं और DSP साहब ने दरखास्तें रिसीव करने से इनकार कर दिया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया। तो ये मामला है, हम CCPO से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, जो इनका क्लेम है वो इनको वापस दिलवाया जाए।